लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर एनडीए की सरकार बन गई है। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली है। तो वहीं इस बार एनडीए की सरकार बनाने के लिए कई दलों ने अहम योगदान दिया है। उन्होंने बगावत करके अपना अलग दल बनाया और एनडीए में शामिल हुए, जिसमें एक नाम है अजीत पवार का। लेकिन जनाब, सरकार बनने के बाद अजीत पवार के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। अपने चाचा शरद पवार से अलग होने के बाद ऐसा पहली बार है जब उन्होंने अपने चाचा की तारीफ की हो। बताया जा रहा है कि एनसीपी के 25 साल पूरे होने के मौके पर अजीत पवार ने शरद पवार की तारीफ की। इस मौके पर अजीत पवार ने कहा कि शरद पवार ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दों पर अलग होकर नई पार्टी का गठन किया था। तब से पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं और हमारे संगठन को दिशा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं शरद पवार को धन्यवाद देना चाहता हूं, साथ ही उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो इसकी स्थापना के बाद से इसके साथ बने हुए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले साल जून में शरद पवार से अलग होने के बाद ऐसा पहली बार है जब अजीत पवार ने उनकी तारीफ की है। अजीत पवार की ओर से ऐसे वक्त में तारीफ किए जाना क्यासों को जन्म दे रहा है। अब उनके गुट को महज 1 लोकसभा सीट मिली, वहीं शरद पवार खेमे ने 10 सीट पर जीत हासिल की। तो वहीं सुनिए एनडीए में मंत्री पद ना लेने पर उन्होंने क्या कहा। हमारे आज लोकसभा का 1 मेंबर है और राज्यसभा का 1 मेंबर है, लेकिन 2-3 महीने में हमारे राज्यसभा के टोटल 3 मेंबर होने वाले हैं और लोकसभा के खुद सुनील तटकरे साहब है। ऐसा टोटल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मेंबरों की सदस्य संख्या पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट में 4 होने जा रही है, राज्यसभा और लोकसभा पकड़ के। तो हमें 1 सीट मिलनी चाहिए, ऐसे हमारी बात हुई है। वो बोले ठीक है, आपका कहना सही है, लेकिन उसके बाद कल उनका हमें मैसेज आया कि हम इंडिपेंडेंट चार्ज जैसा हमारे शिंदे साहब की पार्टी को दिया है वैसा 1 मेंबर लेना चाहते हैं। तो आप सभी को पता है, पूरे देश को पता है, प्रफुल्ल पटेल साहब उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर के नाते बहुत दफ़ा सेंट्रल में काम किया है और कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए फिर इंडिपेंडेंट चार्ज लेना हमें ठीक नहीं लगा। इसलिए हमने बताया कि हम रुकने के लिए कुछ दिन के लिए तैयार है, लेकिन हमें कैबिनेट मिनिस्टरशिप चाहिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।